इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। अच्छा, इन्वर्स का एक आपका एल्गोरिथम होता है कि ये अब जब आप रिलेशन फंक्शन करोगे ये आपको टिप्स पे हो जाएगा, तो अभी इतना इसका पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझना है क्या होता है। तो एफ इज़ अ मैपिंग अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। मैपिंग मतलब फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालते जाओ आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यू मिलेंगे। फंक्शन बाइजेक्टिव अगर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। अब इन्वर्स सपोज मैंने जी ले लिया, जी इज़ इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन। जो अब इन्वर्स का मतलब क्या है, उल्टा कर देना, किसको, डोमेन को रेंज बना देना, रेंज को डोमेन कर दिया। तो हमने जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो जी क्या हुआ, एफ का आपका इन्वर्स हो गया। ओके अब वो तो हमने एक एग्जाम्पल किया था। अगर हम पूरे डोमेन रेंज की बात करें तो लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई एनी फंक्शन साइन इज अ ओके, इसका इन्वर्स अगर हम लें तो क्या आएगा, साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, या इसको हम आर्क साइन फंक्शन भी बोलते हैं। ओके सबसे पहले हम इसको 1 1 और ऑन टू बनाएंगे इसके डोमेन को, फिर हम इसका इन्वर्स देखेंगे क्या आता है। सो आई हैव साइन जो फंक्शन है उसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज -1 to 1 है। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा क्या होता है, रेंज ये है, डोमेन ये है। ओके दिस इज ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन -π/2 0 π/2 पाई, दीज आर वैल्यूज। अच्छा तो इसको पहले 1 1 बनाते हैं। 1 1 क्या हुआ, सपोज मैंने दो वैल्यू लिए जिसपे फंक्शन की वैल्यू सेम है, फॉर x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2। क्यों, ये आपका सिंपल वही एग्जांपल है जो हम पीछे करके आए हैं कि अभी तक अगर मैं दो वैल्यूज़ दूँ, आप देखो यहाँ पे जैसे वैल्यू लिए π/4 आपका कहाँ फॉल करेगा, यहाँ पे करेगा, और 3π/4 यहाँ फॉल करेगा। इन दो पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन या वैल्यू ऑफ y इज सेम, तो व्हाट डज इट मीन कि फंक्शन तो 1 1 हुआ ही नहीं। अब इसको 1 1 बनाना कैसे है, हमने वही स्पैन को मार्क किया, इसमें स्पैन को मार्क किया आपने, कितना किया, π/2 से -π/2 तक कर लिया। तो एट एवरी एक्स वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, सेम वही चीज़ हम जो डिस्कस कर चुके हैं। तो जो साइन ऑफ की वैल्यू है, अब ये यहाँ पे आप बोलोगे कि वहाँ पे तो आपने रियल नंबर लिया था, यहाँ पे रेडियंस ले लिए। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो रेडियंस होते हैं वो भी रियल नंबर्स का ही पार्ट है। तो -π/2 से -π/2 π/2 टू -1 to 1, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइजेक्ट। नाउ साइन इनवर्स वी गेट, अब हमने डोमेन को रेंज बना दिया, रेंज को डोमेन बना दिया। हमने क्या किया, -π/2 से लेके π/2 जो मैंने स्पैन लिया था वो मेरा अब रेंज बन गया और ये डोमेन बन गया। तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ गया, इनवर्स तो निकाल लिया। अब कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि आपने सिर्फ -π/2 को ही क्यों वो जो डोमेन बनाया, बाकी भी तो इंटरवल्स ले सकते थे, ऐसे तो बहुत सारे इंटरवल्स आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल लेवल पे जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं हमने वही लेनी है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज, जो पूरा यूनिवर्सली कंसिडर की जाती है। तो आपने हमेशा 0 -π/2 पाए इन के बीच में ही रहना है, मतलब 0 को बीच में इंक्लूड करके चलना है, जिसको हम प्रिंसिपल रेंज का पार्ट बोलते हैं। तो इसको हम प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, इसीलिए हमने वो एक पर्टिकुलर स्पैन लिया था। अब आते हैं इन्वर्स ऑफ कॉस।